नमस्कार, सुप्रभात प्रभात। मैं सुनील सर आज आप लोगों के समक्ष इन संचार यंत्रों के माध्यम से आपके पाल्यों के समुचित पठन पाठन की व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाने की दृष्टिकोण से मैं ऑनलाइन अध्यापन कार्य प्रारंभ कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी हमको मालूम था, इससे पहले भी हमें जानकारियाँ थीं कि हम ऑनलाइन क्लासेज कर सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि यूजुअली सामान्यतया बच्चे कॉलेजेस में जाते थे, सामूहिक रूप से कक्षाएं लेते थे, सामूहिक रूप से उनकी पढ़ाई चलती थी। इसकी आवश्यकता बहुत कम थी, जिसकी वजह से हम इस माध्यम से चिर परिचित नहीं थे, पूर्ण परिचित नहीं थे। लेकिन समय की सापेक्षता और समय के मार्ग को देखते हुए, जैसा कि हम देख रहे हैं, आज हमारा देश कोरोना वायरस नामक महामारी से जूझ रहा है। पूरा विश्व कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। इन विषम परिस्थितियों में, जबकि हमें ही नहीं पूरे विश्व को एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ एक मुहिम छेड़नी है, कोरोना को हराना है, कोरोना को भारत से, कोरोना को विश्व से दूर भगाना है। तो ऐसी परिस्थितियों में यह भी हम जानते हैं कि कोरोना का कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। यदि कोरोना से हम अपने आप को बचा सकते हैं तो वह केवल सुरक्षा के उपायों से, और वे सुरक्षा के उपाय यूजुअली सबके द्वारा बताए भी जाते हैं। हम सोशल डिस्टेंस का फॉलो करें, हम ऐसे क्षेत्रों में ना प्रवेश करें, ऐसे लोगों के संपर्क में ना आए जो कोरोना से संक्रमित हों। जब हम सामूहिक रूप से इकट्ठे ही नहीं हो सकते हैं, जब हमें सोशल डिस्टेंस का पालन करना है, तो इन परिस्थितियों में कक्षाओं का संचालन बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। यह बाध्यता है। और इस परिस्थिति को और बच्चों के भविष्य को, दोनों को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने यह ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन का माध्यम चुना है। सभी विद्यालयों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने विद्यार्थियों के अध्ययन अध्यापन का कार्य ऑनलाइन ही कराएं। सोशल डिस्टेंस का फॉलो होता रहे जब तक कि कोरोना हमारे देश से दूर नहीं भाग जाता है। फिर हम